अमरावती में धार्मिक कट्टरता इस कदर हावी हुई कि नफरत के खंजर से मददगार का ही मर्डर कर दिया गया। एनआईए अब इस केस की जांच कर रही है और अब तक की जांच बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रही है, क्योंकि पता चला है कि इस हत्याकांड के द्वारा एक समुदाय को डराने का प्लान था और इसी कारण वारदात को इतने खौफनाक ढंग से अंजाम दिया गया। मजहब की आड़ में नफरत की आग में दोस्ती पर खूनी खंजर चला। अमरावती में कट्टरपंथी मददगार का ही कातिल बना। दोस्त का कसूर बस इतना था कि उसने हिंदुत्व वाली पोस्ट को आगे बढ़ाया, नुपुर शर्मा का समर्थन जताया। लेकिन जरा सी बात कातिलों को इतनी नागवार गुजरी कि उन्होंने गला काटकर बदला लेने वाली साजिश रच दी। मकसद महज उमेश कोल्हे को सबक सिखाना नहीं था, बल्कि बर्बर कत्ल से एक खास समुदाय को डराना था। एनआईए ने दर्ज केस में पूरी साजिश का जिक्र किया है। शुरुआती लूट वाले एंगल को पूरी तरह खारिज किया है। एनआईए ने अपनी एफआईआर में कहा है कि उमेश कोल्हे की हत्या के पीछे बड़ी साजिश का शक है। हत्या से एक वर्ग को डराने की कोशिश की गई। वारदात के दौरान लूटपाट की कोई कोशिश नहीं हुई। कातिलों ने हत्या से पहले बाकायदा उमेश कोल्हे की रेकी की, उनकी हरेक गतिविधि पर नजर रखी और मौका पाकर नफरत का खंजर उनकी गर्दन में उतार दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि चाकू के हमले से उमेश के दिमाग की नस डैमेज हुई। सांस लेने और खाने की नली और आंख की नस को भी नुकसान पहुंचा। आरोपियों का मकसद बिल्कुल साफ था, उमेश कोल्हे की इस तरह से हत्या करना ताकि न सिर्फ उनकी मौत हो जाए बल्कि दूसरे लोगों में भी उनकी कट्टरता का संदेश जाए। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक जो जख्म उमेश कोल्हे को चाकू के हमले के बाद हुआ था वो 5 इंच चौड़ा, 7 इंच लंबा और 5 इंच गहरा था, यानी बचने की कोई उम्मीद नहीं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर उमेश कोल्हे ने ऐसी कौन सी पोस्ट शेयर की थी जिसका अंजाम उनकी हत्या तक पहुंच गया। जांच में पता चला है कि उमेश ने ब्लैक फ्रीडम नाम के एक व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज शेयर किया था। ये मैसेज पैगंबर पर विवादित टिप्पणी करने वाली नुपुर शर्मा के समर्थन में था। इस व्हाट्सएप ग्रुप में उमेश का दोस्त यूनुस खान भी जुड़ा था। यूनुस ने उमेश की ओर से शेयर किए गए पोस्ट को रहबरिया ग्रुप में भेजा, जिसमें हत्याकांड का मुख्य आरोपी इरफान भी जुड़ा था। अभी देखिए, हर किसी को आदत है ये कि कुछ मैसेज आए फॉरवर्ड कर दिए। वो हो सकता है जोक्स हो, कुछ और टाइप के हो, कुछ जानकारी के हो। तो इसी टाइप में ऐसे ही ये उसके एक ये थी कि भाई भेज दिए किसी को, और उस ग्रुप में कोई और इंसान है वो अपना ऐसा कुछ कर सकता है, इतनी सोच ही नहीं थी उसके पीछे। पोस्ट देखने के बाद ही मुख्य आरोपी इरफान ने उमेश की हत्या की साजिश रची। हत्या में शामिल लोगों को साथ जोड़ा और 5 आरोपियों को 10-10 हजार रुपए देने का वादा किया। और आरोपियों ने उमेश को सोशल मीडिया की पोस्ट के लिए बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। साजिश के मुताबिक 21 जून की रात 10 बजे से 10:30 बजे के बीच केमिस्ट उमेश कोल्हे जब अपनी दुकान बंद कर बाइक से घर लौट रहे थे, तभी उनकी हत्या कर दी गई। उस वक्त उमेश के साथ उनकी पत्नी और बेटा दूसरी बाइक पर चल रहे थे। उमेश की हत्या की साजिश रचने वाले इरफान को पुलिस ने नागपुर से गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि 35 साल का इरफान ड्राइवर हेल्पलाइन नाम का एनजीओ चलाता है। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए आरोपियों की कुंडली खंगाली तो सामने आया कि आरोपियों का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। माना जा रहा है कि पूरा प्लान इस तरह से तैयार किया गया था कि हत्याकांड से दहशत फैल जाए और एक भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में न आए। मुनीश पांडे, धनंजय साबले, सौरभ वक्तानिया के साथ पंकज खेलकर, अमरावती, आज तक। पूरे देश को झकझोर देने वाले उमेश कोल्हे मर्डर केस के मास्टरमाइंड इरफान शेख को पुलिस ने नागपुर से गिरफ्तार कर लिया। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर भड़के इरफान ने उमेश कोल्हे की पोस्ट को आगे बढ़ाया, हत्या का पूरा प्लान बनाया, भाड़े के हत्यारों को साथ जोड़ा, अमरावती में खेल दिया खूनी खेल।
अमरावती में दवा व्यवसायी की जितनी खौफनाक तरीके से हत्या हुई, उतने ही खतरनाक तरीके से पूरे मर्डर की प्लानिंग रची गई। इस खूनी खेल में जितने चेहरे, जितने मोहरे शामिल हैं, वो बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहे हैं, क्योंकि इस वारदात में जानवरों के डॉक्टर से लेकर मौलाना तक शामिल हैं। एनजीओ चलाने वाले से लेकर दिहाड़ी मजदूर भी साजिश का हिस्सा हैं। इरफान शेख, यूसुफ खान, मुदस्सिर, शाहरुख पठान, अब्दुल तौफीक, शोएब खान, आतिफ रशीद, ये उन आरोपियों के नाम हैं जो अमरावती में हुए मर्डर केस में अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। ये वो 7 चेहरे हैं जिन्होंने नफरत की आग में अमरावती में उमेश कोल्हे नाम के केमिस्ट की हत्या की। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाला चेहरा है डॉक्टर यूसुफ खान का। पुलिस के मुताबिक उमेश कोल्हे की हत्या में शामिल हर आरोपी ने अलग अलग साजिश को अंजाम दिया, अलग अलग तरीके से कत्लेआम में अपना किरदार निभाया। इस साजिश में डॉक्टर यूसुफ खान सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा शख्स था और उसका काम वायरल मैसेज पर नजर रखना था। अभी तक उमेश कोल्हे मर्डर केस में हमने 6 आरोपियों को अरेस्ट किया है और सब एंगल से हमने उसका इन्वेस्टिगेशन किया, तो प्राइमा फेसी जो उमेश कोल्हे जी ने नुपुर शर्मा के सपोर्ट में जो पोस्ट की थी सोशल मीडिया पे, उसकी वजह से ये क्राइम घटा है। सर, ऐसे मामले कई है, कईयों को इस मामले में माफी भी मांगनी पड़ी, ऐसे लोग काफी डहरे समय है, इस लोगों को क्या आह्वान करोगे और बाकी जो है असामाजिक तत्वों को किस तरह से शांति की अपील करोगे? जो भी अगर कोई धमकी देता होगा या जिसकी भी कंप्लेंट है वो हमें अप्रोच कर सकते हैं और हम जो भी कायदेशीर कार्रवाई है वो करेंगे उनके ऊपर। चौंकाने वाली बात यह भी है कि उमेश और यूसुफ एक दूसरे को पहले से जानते थे और उनका एक दूसरे के घर आना जाना था। उमेश कोल्हे के भाई महेश की माने तो डॉक्टर यूसुफ और उमेश बड़े करीबी दोस्त थे। दोनों काफी सारा वक्त साथ बिताते थे। उमेश कर्ज देकर यूसुफ की मदद करते थे। बताया जाता है कि कर्ज की राशि 1 लाख रुपए से ज्यादा की पहुंच गई थी। यूसुफ की बहन की शादी के वक्त भी उमेश ने पैसे से मदद की थी, जिसे यूसुफ ने नहीं लौटाया था। यही नहीं, स्कूल में यूसुफ के बच्चे के एडमिशन में भी उमेश ने मदद की थी। अब एनआईए उमेश कोल्हे हत्याकांड की जांच कर रही है। इस केस से जुड़ी एक-एक कड़ियां खंगाल रही है। इस बीच वारदात के पहले की कुछ सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई हैं। सीसीटीवी वीडियो में 3 आरोपी रेकी करते हुए काले कपड़े में दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तस्वीर में तीनों आरोपी हत्या करने के लिए घटना स्थल की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं। यह हत्या के बाद की तस्वीर है, जिसमें स्थानीय लोग उमेश कोल्हे को स्ट्रेचर पर लेकर अस्पताल जाते दिखाई दे रहे हैं। कोल्हापुर में एक जिंदगी मजहबी कट्टरपंथ की भेंट चढ़ गई। मजहबी कट्टरपंथ में न दोस्ती याद रही, न मददगार का चेहरा। मुनीश पांडे, धनंजय सांबले, सौरभ वक्तानिया के साथ पंकज खेलकर, अमरावती आज तक।